राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये कहा जाता है कि लाइफ में सब कुछ पूर्व निर्धारित है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम जो भी कर्म नहीं, करते हैं। लाइफ में पूर्व निर्धारित है सफलता असफलता, सुख दुख, जन्म मरण। लेकिन नया कर्म, इसके करने के लिए हमें अवसर मिला है। हम अब अच्छा कर्म कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं, मन को रोक करके, इंद्रियों को रोक कर पापाचरण से बच सकते हैं। इसके लिए हमें चांस दिया गया है। पूर्व निर्धारित पूरा जीवन हमारा सुख दुख असफलता सफलता। जैसे हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की, बहुत मेहनत करें, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। अब पूर्व का प्रारब्ध है दुख भोगना, इसलिए अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है। बहुत बढ़िया ग्रेजुएट हमारे लिए घूम रहे हैं, कोई व्यापार नहीं, कोई नौकरी नहीं, बहुत परेशान। ये पूर्व का प्रारब्ध है। और एक है कि ज्यादा प्रयास नहीं किया, सफलता होती चली जा रही, ये उसका पूर्व का प्रारब्ध है। लेकिन हम पूर्व के प्रारब्ध को परास्त कर सकते हैं वर्तमान के नवीन कर्म के द्वारा। अब हम जैसे भजन शुरू कर दें तो भगवान का भजन हमारे भाग्य को बदल देगा। अब हमारे सफलता ही सफलता मिलती चली जाएगी। इसीलिए सब लोग भजन करो, शराब न पियो, मांस ना खाओ, दूसरी बहन बेटियों की तरफ गंदी बातें मत करो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अभी भाग्य बदल जाएगा। नहीं तो भाग्य के अनुसार तो फिर सुख दुख भोगना ही पड़ेगा। इसने कि मेरे कुछ निजी संबंध ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे उनसे मिलना बात करना, यहाँ तक कि उनसे मेरी जिंदगी में होना भी मेरे को चिढ़ मचती है महाराज जी। फिर भी मैं उनसे नहीं, गलत है, गलत है, बिल्कुल हंस के गलत, बात नहीं करती हूँ। बिल्कुल गलत है। संबंधी हो या ना हो, हमें सबके प्रति प्रेम व्यवहार रखना चाहिए। हमारा आंतरिक कोई लगाव ना हो, लेकिन हमारा व्यवहार मृदु होना चाहिए। हम किसी के प्रति घृणा नफरत ना रखें, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, सब में भगवान विराजमान है। हम किसी से भी घृणा करेंगे तो अपने भगवान से ही घृणा करेंगे, ये ठीक नहीं है। चाहे जितना कोई गलत आदमी हो, हम उसको बता सकते हैं आप गलत हो, लेकिन हम उसके प्रति भाव नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि उसके हृदय मंदिर में भगवान विराजमान है। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, बात करने योग्य भी नहीं, उनमें भी हमारे राधा वल्लभ लाल विराजमान है। ये मेरी दृढ़ मति है। तो हमारे जो शास्त्रों में लिखा है, सी राम में सब जग जानी, सब में भगवान विराजमान है। किसी से घृणा नफरत इस कोटि का कि इसका संसार में होना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। महाराज जी, अगर हम उनसे ऊपर से हंस मिल के बात करते हैं, बट ये कहीं दोगलापन तो नहीं? नहीं, ऐसा मतलब नहीं। आपके अंदर से नहीं, तो ये बात करने का नहीं, मन नहीं है? अंदर से हमारा किसी से कोई संबंध नहीं, लेकिन बाहर से हम, यह आदेश है, हंसी बोले बहुमान दे, तरुषम सहनशीलता हो। वृक्ष के समान सहनशील है, उसके किए हुए कटु व्यवहार को सह रहा है, लेकिन बाहर से मुस्कुरा के बोल रहा है। ये मर्यादा है, ये गंभीरता है कि हम व्यवहार में मृदु व्यवहार करें। अंदर से हमारा कोई आपसे संबंध नहीं, लेकिन बाहरी हमारा व्यवहार मृदु होना चाहिए। यही साधुता है। संत किसी से भी अपनापन नहीं रखते और किसी से भी द्वेष नहीं है, सबसे व्यवहार मृदु करते हैं और किसी से अपनापन नहीं। मान लो आपको बहुत प्यार से मिल रहे हैं, तो आपको लगे कि वो हमें प्यार कर रहे हैं, तो आप देख लो पाई भर तुम्हें प्यार नहीं कर रहे, वो अपने भगवान को देखकर सबसे प्यार कर रहे हैं, तुम्हारे शरीरों को नहीं, तुम्हारे संबंधों को नहीं। वो सब में भगवान विराजमान। इसलिए मृदु व्यवहार, प्यार व्यवहार हमें करना है। ये दम्भ नहीं होगा, ये पाखंड नहीं होगा कि अंदर कुछ और है बाहर कुछ और नहीं। ये शास्त्र की आज्ञा है। हम विश्वास करते हैं कि इनमें भी भगवान विराजमान है, इसलिए हम उस क्रोध को दबाकर मुस्कुराकर बात करते हैं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, तत्व एक है, लीलाएं अनेक हैं, तो क्या वो तत्व क्या है जो लीलाएं कर रहा है महाराज जी? वो तत्व कैसा भजन, दिखता है? भजन करो, किसका प्रश्न है? भजन करो तब जानोगे। अब कोई आम तरबूज मनुष्य चिड़िया पशु पक्षी ऐसा थोड़ी उसको संबोधन किया जा सकता है। तत्व है, अनुभव गम में भजन जय संता। जब संत जन भजन करते हैं तो उस तत्व का अनुभव हो जाता है। उसी को ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं, अज्ञानी जन जीव कहते हैं। वही चराचर रूप में फैला हुआ तत्व है, एक है, अनेक रूपों में भास रहा है। जैसे एक शीशा का महल हो और कई प्रकार के शीशे होते हैं, शीशे भी कई प्रकार के होते हैं। एक आपका लंबा मुंह दिखा देगा, एक आपका चौड़ा मुंह दिखा देगा, एक छोटा कर देगा। ऐसा महल हो तो उस महल में आप अपने आप को ही कितने रूपों में देखेंगे, लेकिन आपके वो असली रूप नहीं है। असली रूप आपका कुछ और है। तो भगवान का असली रूप है सच्चिदानंद, ये मायाकृत है। ये जो अनेक रूप भास रहे हैं ये मायाकृत है नहीं, भास रहा है। जैसे स्वप्न में भी हमने अपने को देखा था, लेकिन हम स्वप्न में नहीं थे, हमारा शरीर तो सोया हुआ था, और स्वप्न में भी हम देख रहे थे लड़ाई झगड़ा सुख दुख, लेकिन जब जगे तो वो झूठा नजर आया। ऐसे ही अज्ञान की धरा में अभी है, ये दिखाई दे रहा है, जब इससे जगेंगे तो ये झूठा नजर आएगा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। हाँ, ये स्वप्निक जगत है। जब आप ज्ञान में जगोगे तब तत्व का साक्षात्कार होगा। जब तत्व का साक्षात्कार होगा तो एक ही अनेक में दिखाई देगा, एक में ही अनेक और अनेक में ही एक। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति। जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, मैं उसके नेत्रों से कभी ओझल नहीं होता। तो ये तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना करनी पड़ेगी। अब तत्व को ऐसे शब्दों से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अनिर्वचनीय है। उसे आप जो भी नाम दें वो उससे परे है, आप जो भी बोले वो उससे परे है। जैसे सबके हृदय में आत्मा है,
देखा है क्या? बस केवल संबोधन है आत्मा। क्या है? न कोई यंत्र बता सकता है, न कोई व्यक्ति बता सकता है। क्या है? अनुभव करो। कोई यंत्र नहीं बता सकता। वाणी से आप नहीं कह सकते। वाणी से कह वो ब्रह्म है, तो ब्रह्म क्या है? वो तत्व है। वो तत्व क्या है? अब इसके आगे बोलोगे तो क्या बोलोगे? यही बोलोगे, भजन करो और अनुभव करो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अनुभव की होती हैं, जिनको बातों में व्यक्त करने की सामर्थ्य नहीं है। तो जो भगवत तत्व है उसे वासुदेव कहो, राम कहो, हरि कहो, कृष्ण कहो, राधा कहो, शिव कहो, शक्ति कहो, वो सब है। वो सब होते हुए एक है। अब उस एक का अनुभव करना है तो फिर पूरा जीवन लगा दिया जाता है भजन में, तब वो बात बनती है। भगवान गुरुदेव भगवान की कृपा से तो उस तत्व का अनुभव, जब अनुभव हो गया तो मुक्त हो गया। जो ही अनुभव हुआ तो वो तत्व और कोई नहीं निकला, आपका स्वरूप निकला, क्योंकि आप भी तो वही है ना। तो जब अपने स्वरूप का अनुभव हुआ तो जीवन मुक्त हो गया। अब ये भजन से होगा बच्चा। ये कोई लौकिक कहानी या लौकिक वस्तु या लौकिक पदार्थ या लौकिक स्थान तो है नहीं। ये तो अनुभव गम्य भजन जैसी संता, ये अनुभव का विषय है, अनिर्वचनीयम। कुछ अब जैसे आपको गुलाब जामुन पवावे, पूछे कैसा है, आप कहोगे मीठा है। नहीं, कैसा मीठा है? बहुत मीठा है। अब इसके आगे उत्तर दीजिए, कैसा बहुत मीठा है? तो क्या उत्तर आएगा? खा के देख लो। आएगा कि नहीं? अनुभव। आप अनुभव करके देख लो कैसा मीठा है। इसके आगे आप उत्तर नहीं दे सकते। मीठा, बहुत मीठा, इसके आगे कैसा मीठा है, आप इसका उत्तर नहीं दे सकते। इसका उत्तर है कि आप गुलाब जामुन खा के देख लीजिए, क्योंकि वो जो स्वाद है वो वर्णन नहीं किया जा सकता। सोचो, एक पदार्थ के आनंद का स्वाद वर्णन नहीं किया जा सकता, फिर वो आनंद समुद्र परमात्मा का कैसे वर्णन किया जा सकता है? तो जितना वर्णन किया जाता है वो सब अधूरा है। पूरा तो अनुभव से होता है। जो अनुभव में आ रहा है वो वाणी में नहीं आ रहा। जो वाणी में आ रहा है उससे बहुत परे है। वो मन, बुद्धि, वाणी इनके अगोचर तत्व है, क्योंकि मन, बुद्धि, वाणी को वो प्रकाश दे रहा है, ना कि उनसे वो प्रकाशित है। हम वस्तु के आनंद का वर्णन नहीं कर सकते, तो भगवान के आनंद का, तत्व के आनंद का कैसे वर्णन कर सकते हैं? इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, भगवान का आश्रय लो, तो वो स्वयं जाने जे देव जनाई। वो तुम्हें जना देंगे कि ये तत्व है, तो तुम ही अनुभव कर पाओगे, लेकिन दूसरे को नहीं बता पाओगे। फिर वो दूसरे को जनाएंगे तो जान पाएगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि गुरु बिना मुक्ति नहीं, तो क्या जिन्होंने गुरु ना बनाए हो तो अंत समय में अगर राधा नाम लेने से उन्हें मुक्ति मिलेगी? अंत समय का सिद्धांत अलग है। अंत अलग अलग सिद्धांत है। अंतःमति सोगति, इस सिद्धांत में गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जीवन भर पाप किए हो, अंत समय राधा निकल आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? जो पाप कर्म किए हो वो पाप कर्म तुम्हें भगवान नाम स्मरण होने ही नहीं देंगे। जैसे अजामिल का प्रसंग आता है तो उसमें संतों की कृपा हुई थी अजामिल के ऊपर, इसलिए उस पुत्र का नाम नारायण रखा। संतों की कृपा के कारण उसी पुत्र में उनकी आसक्ति हुई और मरते समय उसी पुत्र का ध्यान आया और नारायण बुला दिया, कल्याण हो गया। अंतिम समय भगवान का नाम आना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म प्रयास करते, अंतिम समय भगवान का नाम स्मरण होना बड़ा कठिन है। और अंतिम समय नाम स्मरण हो गया तो कल्याण हो गया, मंगल हो गया। बिना गुरु के भी यदि अंतिम समय भगवान का नाम आ जाए तो जीव का परम कल्याण हो जाए। महाराज जी, मेरी नजर सभी भगवानों में राधा रानी को देखती है, इसमें और भगवान महाराज जी बुरा तो नहीं मान जाएंगे? और है ही नहीं। तत्व एक है, तत्व एक है, रूप अनेक है। तो अगर हम राम जी को माने, श्याम जी को माने, राधा जी को माने, दुर्गा जी को माने, किसी एक को मान ले तो सबको मान लिया। किसी एक की पूजा कर ले तो सबकी पूजा हो गई। सब रूपों में एक ही विराजमान है और कोई नहीं विराजमान। इसलिए ये कभी न सोचा जाए कि हम राम जी को पूजते हैं, अन्य भगवान को नहीं पूजते तो अन्य भगवान नाराज तो नहीं हो जाएंगे। हम राधा जी को पूजते हैं तो कहीं अन्य, ऐसा नहीं। एक की पूजा भाव से करो, सबकी पूजा हो गई, क्योंकि सब रूपों में एक ही है, कोई और नहीं है।